नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। इस क्लास के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और सामान्य अध्ययन के वह प्रश्न कराने वाले हैं आप लोगों को जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई भर्ती के प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न हम आपको वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो मेरे भाई क्लास को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्लास कैसी लगे। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन सी मिठाई तैयार करने हेतु शीत मेलन खरबूजा या सफेद कद्दू को चीनी के झाग में डुबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको जलेबी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पेठा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गुलाब जामुन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको मुरब्बा। अगर आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही तो इसको लिख लेना है आपको पीठा। क्या लिख लेना है? पीठा लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सी मिठाई जिसको तैयार करने हेतु हम खरबूजा या सफेद कद्दू की चीनी के झाग में डुबाया जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर एक ऐसी मिठाई है जिसे हम कहते हैं पेठा। क्या कहते हैं? पेठा नहीं, अपनी भाषा में इसको कहते हैं पीठा। पीठा एक ऐसी मिठाई है जिसको क्या तैयार करने के लिए हम खरबूजा या सफेद कद्दू की चीनी के झाग में डुबाया जाता है, इसको इसमें डुबाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें जलेबी, तो जलेबी को हम किस प्रकार, मतलब जलेबी मिठाई को हम किस प्रकार तैयार करते हैं? जलेबी क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पहले क्या इसको तेल में क्या कहते हैं जलेबी बनाते हैं, फिर उसको क्या है चाशनी, शक्कर की चाशनी, शक्कर का सीरा बना के इसको उसमें डुबाया जाता है और इसी सेम प्रक्रिया क्या रहती है हमारी गुलाब जामुन की रहती है। फिर गुलाब जामुन को इस तरह से बनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने कि मुरब्बा को किस तरह से तैयार किया जाता है। देखिए अब इसके बारे में क्या है, प्रश्न के बारे में जो यहाँ पर फैक्ट बन सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए पेठा एक मिठाई है, जैसे आपको बताया कि पेठा पढ़ने आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या पढ़ना है? पीठा। पीठा एक क्या है? मिठाई। क्या है? पीठा एक मिठाई है जो मुख्य रूप से सफेद कद्दू, लौकी आदि से बनाई जाती है। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपका पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार पूछेगा कि बताइए पीठा को किससे बनाया जाता है, मतलब पीठा को मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? आपको कहना है कि पीठा को मुख्य रूप से सफेद कद्दू हो, क्या जो सफेद कद्दू होता है ना उससे बनाया जा सकता है, या क्या है लौकी से बनाया जाता है। ठीक, इससे सफेद कद्दू लौकी से बनाया जाता है। और पीठा को तैयार करने के लिए शीत मेलन या सफेद कद्दू की चीनी के झाग या सीरा, जिसको हम कहते हैं सीरा, में डुबाया जाता है। देखिए ये आपको पता है कि हमारा क्या है, पीठा है सफेद कद्दू या लौकी से बनाया जाता है, लेकिन इसको पीठा को हम तैयार करने के लिए हम क्या कहते हैं शीत मेलन, जो खरबूज होता है ना, क्या खरबूजा होता है कि जो हमारा खरबूजा होता है या सफेद कद्दू की चीनी के झाग में, क्या चीनी के झाग ने सीरा में डुबाया जाता है। किसको डुबाया जाता है? इसको सीरा में डुबाया जाता है, तब जाके क्या बनता है, क्या तब जाके हमारा पीठा बनता है। और आपको पता होगा, आपको ज्ञात होगा कि आगरे का जो पेठा है बहुत ही मशहूर, मतलब आगरे का जो पीठा है बहुत ही मशहूर है। अगर आप लोग कभी एग्जाम देने आगरे सिटी में, मतलब आगरा की सिटी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा लोग क्या कहते हैं? आगरे का। कहते हैं आगरे का पीठा ले जाओ भाई, आगरे का पीठा ले जाओ, अपने घर वालों को खिलाओ। आगरे का पीठा क्या है? प्रसिद्ध है। आप लोगों ने अपने घर वालों के मुँह से भी सुना होगा कि आगरे का पीठा बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो कहाँ का पीठा बहुत ही मशहूर है? आगरे का। क्वेश्चन आपसे पूछा पीठा कहाँ का मशहूर, मतलब किस है, तो आपको बताना है कि आगरे का पीठा बहुत ही मशहूर है। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा तत्व अधिकतर अम्लों का एक आवश्यक अवयव को हम क्या कहते हैं? घटक होता है, यानी अवयव को हम घटक भी कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको हीलियम और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको नाइट्रोजन। तो बताइए इनमें से कौन सा तत्व अधिकतर अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है? यहाँ पर कहेंगे सर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन तत्व है जो अधिकतर अम्लों का क्या आवश्यक अवयव नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक प्रथम तत्व है। आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी होती है, जो हमारी क्या आवर्त सारणी होती है, आपको पता है कि आवर्त सारणी में जो पहला तत्व होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। 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 हाइड्रोजन क्या होता है? क्या है हमारी आवर्त सारणी का प्रथम यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट होता है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। देखिए हाइड्रोजन मतलब आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है, और क्या तत्व है ना हमारा जो हाइड्रोजन, इस सभी तत्वों से क्या होता है? हल्का होता है। क्या होता है? सभी तत्वों से हल्का होता है, क्योंकि इसका परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार
मतलब परमाणु संख्या, परमाणु भार कितनी रहती है, तो आपको एक होती है, इसलिए सबसे हल्का होता है। अम्लों के घटक के रूप में हाइड्रोजन विद्यमान होता है। कैसा होता है, अम्लों के घटक के रूप में हाइड्रोजन है जो विद्यमान होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए मेरे भाई कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है आपका H2SO4। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका HNO3। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका HCl आदि होता है। ठीक है, क्लियर। जैसे आपके एग्जाम में अभी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है आपका H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके सारे फैक्टों आप लोगों ने क्या अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, सर क्रीक क्या, सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है भारत तथा किसके बीच में, ये पूछा जाए भारत तथा डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको बांग्लादेश। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है भारत और किसके बीच में है, तो सर क्रीक एक विवादित क्षेत्र है, सभी को पता है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र है। क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का ये क्या है, एक सर क्रीक विवादित क्षेत्र। कहाँ का, भारत और पाकिस्तान के बीच का। ऑप्शन नंबर सी को चेन्नई इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम में जो आपको बता देते। देखिए, सर क्रीक कच्छ केरल में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल कि इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाना जाता है, बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर भी रखा गया था। क्या, इस रेखा का नाम ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, ये रखा गया था ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी सर क्रीक की जो विवादित क्षेत्र रेखा है कि कच्छ के रण में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, पानी की एक क्या है 96 मीटर लंबी पट्टी, क्या 96 मीटर क्या है, ये आपकी 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो क्या है जल धारा के मूल रूप में एक बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा तत्व शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जिंक, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जस्ता, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको वसा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कैल्शियम। तो आपको सर ऐसे प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आ जाएंगे तो हम इसको उड़ा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो हमारा क्या होता है आवश्यक तत्व होता है वह होता है हमारा कैल्शियम। क्या होता है, अगर कैल्शियम क्या हमको हमारे शरीर में नहीं बचेगा तो हमारी हड्डी कैसे हो जाती है, तुच्छ हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर कैल्शियम कमी आ जाए, आपको पता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति का उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर आसान भाषा में कहते हैं इसको कैल्शियम कमी है। क्या कैल्शियम कमी है, क्या कहते हैं कैल्शियम कमी है। तो आप लोग क्या, अगर आप हड्डियों को मजबूत बनाए रखना है तो आपको क्या कैल्शियम की जो अपनी जरूरत है, तो अपने शरीर में क्या कैल्शियम की भरपूर मात्रा में क्या करें, आप जरूरत को पूर्ण करें और अपनी हड्डियों को मजबूत करें। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व, मैंने अभी बताया ना कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व। कैसा है, आवश्यक खनिज तत्व, मतलब इसके बिना हमारा क्या शरीर अधूरा है। ठीक है, यह दांतों और अस्थियों को मजबूत प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि देखिए आपने जो कोलगेट का प्रचार आता है ना, कोलगेट टूथपेस्ट का प्रचार आता है टीवियों पर, मोबाइलों पर आजकल आने लगा है कि किस मतलब कुछ खाता है तो उसके दांत क्या है मतलब जगड़ जाते हैं, मतलब कुछ खा नहीं पाता, खून आ जाता है, कहते हैं इसमें कैल्शियम कमी है। कैल्शियम कमी करने के लिए कोलगेट का यूज करें, क्या हो जाएगा, यह दांतों और अस्थियों को मजबूत प्रदान करता है। कौन, कैल्शियम। यह शारीरिक विकास, हृदय की गति को सामान्य बनाए रखने के लिए आदि में सहायक होता है। क्या, देखिए अगर शरीर को डेवलपमेंट करना है, मतलब शरीर का विकास करना है, तो किसकी कमी से हो, मतलब किसकी मात्रा से बढ़ेगा हमारे शरीर का विकास होगा, कैल्शियम की। अगर कैल्शियम का विकास हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा, तत्व रहेगा हमारे शरीर में कैल्शियम, तो शरीर का क्या होगा, मतलब शरीर में विकास होगा। हृदय की गति, देखिए आपने पता होगा जिस व्यक्ति का क्या है मतलब शरीर में कैल्शियम कमी होगी, हृदय का बहुत ज्यादा भागता मतलब धड़ बोलता है। अगर उसके शरीर में क्या कैल्शियम की क्या होती मतलब मात्रा रहती है तो उसका हृदय कैसा रहता है, हृदय की जो गति रहती है, जो स्पीड रहती है हृदय की, वो कैसे सामान्य रखती है। कैसे रहती है, सामान्य रहती है। क्या रहती है, सामान्य रहती है। क्या रहती है, सामान्य रहती है। यानी क्या है, वह कौन सा तत्व हो जाएगा, तत्व है जो मतलब हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम होना बहुत ही मतलब कैल्शियम तत्व होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है, बताइए मेरे भाई। अगर
समझ में आ गया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार के राशि चिन्ह होते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार के राशि चिन्ह होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 12 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 16 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 14 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 11 प्रकार की। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार की राशि चिन्ह होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति की राशि है कुंभ होती है, किसी की मेष होती है, किसी की मिथुन होती है, किसी की कन्या होती है, किसी की तुला होती है, किसी की वृश्चिक होती है, किसी की धनु होती है, किसी की मकर होती है। लेकिन हमको एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि एस्ट्रोलॉजी है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी होता है, इसमें मुख्य रूप से कितनी राशियों के चिन्ह बताए गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मुख्य रूप से क्या 12 राशियों के चिन्ह बताए गए। कितने राशियों के? 12 राशियों के चिन्ह बताए गए। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टीवियों पर भी चलने लगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या बता देते, अपने भविष्य बता देते। क्या भविष्य बता देते? ऐप ऐसे आने लगे, वो अपनी क्या शादी कब होगी, किसके साथ शादी होगी, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। अपने तुम्हारा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, कौन बताता है? ये क्या राशि के आधार पर बताया जाता है। तुमको मतलब कब नौकरी लगेगी, ये क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सब कुछ बता पाते हैं। क्या अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए एस्ट्रोलॉजी में कितने प्रकार की राशियों को चिन्हित किया गया, तो 12 प्रकार की राशियों को चिन्हित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो, जिसमें से हमारी पहली राशि होगी कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। ये क्या है? हमारी इतनी राशियां होती। अगर इसके अलावा कोई भी ज्ञाता आपको बता दे कि भाई 13 आपकी क्या होती हैं राशियां होती हैं, तो उससे कहना कि भाई इतना नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे, हमको क्या अंधविश्वास में नहीं पढ़ना। हमारे पता है कि एस्ट्रोलॉजी ने क्या 12 राशियों को चिन्हित किया, नहीं 12 राशियों को चिन्हित किया है। तो आप लोग बताइए आपकी कौन सी राशि है, कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको बाराक ओबामा को, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कैलाश सत्यार्थी तथा तवाकुल कारमान को, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको कैलाश सत्यार्थी तथा मलाल यूसुफजई को। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2014 का जो नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किसे किया गया था। ये किया गया था कैलाश सत्यार्थी तथा मलाल क्या है, मलाल यूसुफजई को प्रदान किया। किसे? यूसुफजई को प्रदान किया। किसको? कैलाश सत्यार्थी तथा मलाल यूसुफजई को प्रदान किया गया था। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज को भी ध्यान रखना है, आपको पता है जो कैलाश सत्यार्थी ये हमारे क्या भारत देश के हैं। कहाँ के? ये भारत देश के हैं। लेकिन जो हमारे क्या मलाल कौन, मलाल यूसुफजई है कहाँ के? ये पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान। लेकिन दोनों को क्या दिया गया था? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस स्वतंत्रता सेनानी की जीवन का शीर्षक आत्मकथा है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपनी बंदी काल में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको जयप्रकाश नारायण। तो बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी की जीवन का शीर्ष आत्मकथा है जिसे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपनी बंदी काल में लिखी थी। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पता है कि राजेंद्र प्रसाद क्या भारत के पहले कौन है? तो भारत के पहले कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो आपको वहां पर लगाना था, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी के भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा टेक्नीशियम। क्या हो जाएगा? टेक्नीशियम है जो क्या कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई पहली धातु कौन सी थी? टेक्नीशियम थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि टेक्नीशियम का संकेत क्या होता है, टेक्नीशियम का संकेत होता है आपका कैपिटल टी स्मॉल सी होता है। क्या होता है? कैपिटल टी और स्मॉल सी क्या? टेक्नीशियम का क्या होता है? संकेत होता है। अगर हम बात करें कि कैसी धातु थी, क्या रेडियोधर्मी धातु है जो पहली धातु के रूप में उत्पन्न किया गया था। किसे किया गया था? ये किया गया था टेक्नीशियम को। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, बिग बॉस 8 टीवी शो की प्रथम मेजबानी किसने की थी।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सलमान खान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको आमिर खान। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बिग बॉस 8 टीवी शो की प्रथम मेजबानी किसने की थी। तो प्रथम मेजबानी किसने की थी, एक की थी सलमान खान ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिग बॉस 8 टीवी शो की प्रथम मेजबानी सलमान खान ने की थी। इसे सर्वप्रथम 20 सितंबर 2014 को कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया था। जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बिग बॉस 8 टीवी शो को प्रथम किस चैनल पर, मतलब टीवी चैनल की किस चैनल पर, मतलब किस चैनल पर प्रसारित किया गया, ये किया गया था कलर्स के चैनल पर। किसके, आपने देखा होगा टीवी पर एक चैनल आता है कलर्स के नाम से। क्या कलर्स के नाम से आता है, जहां पर क्या है बिग बॉस 8 टीवी शो को क्या है 20 सितंबर 2014 को क्या है क्या किया गया था, प्रसार मतलब इस चैनल पर चलाया गया था। अभी भी क्या है कलर्स फ्री चलता है और इसके जो ओनर है वो कौन है, आपको पता है कि कौन है, सलमान खान है। कौन है, सलमान खान ही क्या है बिग बॉस की ट्रॉफी देते हैं, क्या है सम्मानित करते हैं। अभी आपने पता होगा कि अभी किसने जीता है, तो अभी उनका नाम है जो एलविस यादव को क्या है इन्होंने क्या है इस मतलब बिग बॉस मतलब ट्रॉफी का विजेता बनाया था। क्लियर है। तो ये आपको सारी जानकारी याद होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री से प्रश्न आते हैं, ऐसे बन सकते हैं एग्जामिनर। ये प्रश्न देखिए अगर आप लोग इसलिए कहते हैं थोड़ा सोशल मीडिया का भी यूज कर लिया, सोशल मीडिया से क्या हमारे प्रश्न एग्जाम में से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिससे हमके प्रश्न हमारी गलती नहीं होते हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, जिससे आपको क्या है करंट के तौर पर क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ इस तरह के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको HI5, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको विकिपीडिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको ट्विटर। तो बताइए इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर आप कहोगे सर हमारी जो फेसबुक है क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, HI5 क्या है हमारी क्या है नेटवर्क वेबसाइट है, ट्विटर भी क्या है एक हमारी नेटवर्किंग वेबसाइट है, लेकिन ये विकिपीडिया है क्या एक हमारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। विकिपीडिया शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। क्या है जो विकिपीडिया है क्या है, विकिपीडिया है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक क्या ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इस वेबसाइट की तकनीकी सुविधा द्वारा शिक्षा जगत से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने की चेष्टा की जाती है। ज्ञान के प्रबंध के क्षेत्र में विकिपीडिया वेबसाइट का महत्वपूर्ण योगदान है और इसका प्रारंभ 2001 में हुआ, जबकि फेसबुक, HI और ट्विटर एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट है। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो विकिपीडिया है किसके लिए उपयोगी, ये हमारी क्या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई क्या ज्ञानवर्धक वेबसाइट क्या है। अगर प्रश्न इस तरह का पूछा जा सकता है कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट कौन सी, वह हो जाएगी हमारी विकिपीडिया। क्लियर है। देखिए अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था मेरे भाई 2001 में क्या है विकिपीडिया का प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन से फल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन से फल में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है संतरा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कीवी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नींबू, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सेब। तो बताइए वह कौन सा फल है जिसमें कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फल आपका सेब फल एक ऐसा है जिसमें क्या विटामिन सी नहीं पाया, क्या सेब फल में क्या विटामिन सी नहीं पाया जाता। देखिए विटामिन सी क्या आपका सेब में नहीं पाया जाता है, यह जल में घुलनशील होता है। क्या विटामिन सी है क्या जल में घुलनशील होता है, और इसकी कमी से क्या है रक्त क्षीणता या शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता जनन क्षमता घटने लगती है। क्या इसकी कमी से क्या है शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है और क्या है जनन क्षमता घटने लगती है। यह नींबू, संतरा, कीवी और मौसम्बी आदि में पाई जाती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वह कौन कौन से फल हैं जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो विटामिन सी नींबू, संतरा, कीवी, मौसम्बी आदि फल में पाई। विटामिन सी का मतलब है जो थोड़ी खट्टे से होते हैं, थोड़ी खट्टे से होते हैं उसमें क्या विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे विटामिन सी का मुख्यतः स्रोत कौन सा होता है, आंवला होता है। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है दीपिका कुमारी
किस खेल से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको शूटिंग, जिसको अपनी भाषा में हम निशानेबाजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको तीतांजी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको फुटबॉल। तो बताइए दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दीपिका कुमारी का यहाँ पर हो जाएगा तीतांजी खेल से संबंध है। क्या दीपिका कुमारी का संबंध हो जाएगा तीतांजी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दीपिका कुमारी के बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। दीपिका कुमारी तीतांजी खेल से संबंधित हैं। ये रांची झारखंड के रहने वाले। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली, दीपिका कुमारी है झारखंड रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या कई पदक जीते हैं। क्या दीपिका कुमारी ने कई पदक जीते हैं। दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार तथा पद्म सम्मान मिल चुका है। क्या दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार तथा पद्म सम्मान मिल चुका है। किसको? दीपिका कुमारी को। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा देश एक द्वीप समूह है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको लाओस। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको चिली। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो मेरी क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी प्रश्न हमने पूछा है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं फिर कल की नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।